Hello my dear students, welcome back my YouTube channel Tiwari Classes. And now today we will discuss about the chapter number first, rational numbers. Rational numbers exercise 1.3 of maths today. बच्चों न्यू बुक है, ये अपलोड की जा रही है. एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे बच्चों. इसकी हम 1.1 1.2 ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है. जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जैसे कि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलता है. आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हम जल्दी से देखते हैं क्या गिवन है बच्चों. तो आप ये बुक देख रहे होंगे बच्चों, मैथ्स टुडे की ये बुक है, आप सबको दिखाई दे रही होगी. ये है मैथ्स टुडे. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम बच्चों करते हैं इसका. क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, बाई व्हाट रेशनल नंबर शुड 11/7 be divided to so as to get the quotient as -33/24. कह रहा है कि 11/7 से में हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे बच्चों. हमें क्वेश्चन जो है वो माइनस का 33/24 आना चाहिए. तो चलिए बच्चों हम लेट करके लिखेंगे. सबसे पहले लेट द रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर dx then according to question बच्चों, according to question चलेंगे बच्चों. तो किस नंबर को डिवाइड करना है बच्चों. 11/7 को डिवाइड करना है किससे करना है बच्चों, x से करना है. आना कितना चाहिए, माइनस का 33/24 हमारा आना चाहिए बच्चों. चलिए कैसे डिवाइड करेंगे, आइए जरा. 11/7 सबको पता है बच्चों कैसे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा आपका, और ये आपका माइनस का 33/24 हो जाएगा. तो x की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूं बच्चों तो 11/7, और देखिए x मेरा इधर जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चों मैं, तो 24 हो जाएगा. और 33 कहाँ आएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा. ये ऐसे 11 ये 33 है यहाँ पर, 3 जा, और ये आपका कितना 7 है यहाँ पर, और 3 8 जा बच्चों. तो x इक्वल टू बच्चों कितना आ गया आपका, माइनस का 8/7. ध्यान दीजिए मैं दोबारा को बता दूं बच्चों, 11 3 जा 33, तो 3 8 जा 24 हो गया है ना. तो 8 कितना है, -7. हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज -8/7. नोट कर लीजिए बच्चों. क्वेश्चन नंबर 1 है आपका ये. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन देखते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों आइए जरा. क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 15 बच्चों. क्या कहा है, टू रेशनल नंबर की प्रोडक्ट 15 है. इफ वन ऑफ द नंबर इज -25/13, 5 द अदर नंबर बच्चों. लेट द रिक्वायर्ड अदर नंबर बच्चों. क्या लिख देंगे, लेट द रिक्वायर्ड अदर नंबर भी हमने कितना लेट किया बच्चों, x है. तो टू नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं बच्चों. तो क्या बच्चों टू गिवन है बच्चों, कितनी टू नंबर की जो प्रोडक्ट है वो कितनी गिवन बच्चों, 15. यानी 15 होगी प्रोडक्ट इनकी दोनों की. नंबर उनमें से एक गिवन आपको माइनस का 25/13. चलिए मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों. x इक्वल टू आ जाएगा 15 × 13 अपॉन कितना बच्चों, माइनस का 25. 5 3 जा 5 5 जा. x इक्वल टू बच्चों कितना आएगा आपका 3 13 3 जा कितना आता है आपको सबको पता है 19. 13 3 जा कितना 39 अपॉन में कितना बच्चों 5. तो कितना आ गया 39/5. आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार. और यही क्या आ गया आपका आंसर हो जाएगा. हेंस द अदर नंबर इज माइनस का 39/5 बच्चों. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों. नोट कर लीजिएगा आप इसे. तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन साथ में प्रेस करें जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे. टेलीग्राम चैनल पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स तिवारी क्लासेस के नाम से. वहां पर भी आपको मैथ्स की क्विज मिल जाएंगी. कम्युनिटी टैब्स पर अभी आप नहीं गए तो कम्युनिटी टैब्स पर जाकर के आप मैथ्स की क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. वहां पर आपको मैथ्स के नए नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों. रेशनल नंबर दैट शुड बी एडेड टू गेट एडेड टू -3/8 टू गेट 5/16. तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बच्चों हमने लिख ही लिया, ठीक है. लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी x हो सकता है आपका, और नंबर जो गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलेंगे बच्चों हम. कितना है माइनस के 3/8 में क्या ऐड करना है कि कितना है 5/16 हमें गेट हो जाए. चलिए सॉल्व करते हैं. आइए जरा.
तो x इक्वल्स टू बच्चों इधर जाकर के कैसा हो जाएगा, जब साइड चेंज करेंगे प्लस का हो जाएगा ना, माइनस का है, तो 5/16 प्लस 3/8। x इक्वल टू बच्चों एलसीएम कितना आएगा, 16 आ गया, तो 5 16 1 जा 16 और 3 8 2 जा 16। x इक्वल टू 5 1 जा 5 3 2 जा 6/16। तो x इक्वल टू बच्चों कितना आ गया आपका 6 और 5 11/16 आंसर। आंसर चेक कर सकते हैं सब बच्चे एक बार। तो हेंस द अदर नंबर इज 11/16 बच्चों, हेंस द अदर नंबर इज 11/16 बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बच्चों। 4 देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आ गए अब हम बच्चों। 4 में क्या कह रहा है, बाई व्हाट रेशनल नंबर शुड -11/7 बी मल्टीप्लाइड टू गेट द प्रोडक्ट इज। तो लेट द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, यहाँ रेशनल नंबर लिख लेंगे बी एक्स। देन तो बच्चों क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, व्हाट रेशनल नंबर शुड -11/7 भी मल्टीप्लाई। तो माइनस के 11/7 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा कितना है बच्चों 66/35। तो हमने लेट किया बच्चों, क्या नंबर लेट किया हमने कि वो नंबर हमारा क्या है बच्चों x है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, चलिए हमने यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे, आइए जरा। तो x इक्वल टू बच्चों आइए जरा 66/35 इंटू 7 ऊपर जाएगा, 11 कहाँ आएगा नीचे, 7 ऊपर 11 नीचे, 11 6 जा सबको पता होना चाहिए, 7 5 जा सबको पता होना चाहिए। आंसर आपको सबको पता हो गया, x की वैल्यू कितनी आएगी -6/5। तो हेंस द अदर नंबर इज -6/5। हेंस द रिक्वायर्ड, हेंस द रेशनल नंबर, हेंस द रेशनल नंबर, रिक्वायर्ड डाल देंगे यहाँ, रिक्वायर्ड और लिखेंगे बच्चों, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर कितना आ गया -6/5 बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं बच्चों। ध्यान देंगे सब बच्चे एक बार जरा। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पेपर इज ब्रेथ 11 होल 1/2 बच्चों। ब्रेथ की भी ना आपको कितनी दी हुई है बच्चों, 11 होल 1/2। कन्वर्ट करिए 11 2 जा 22 और 1 23/2 बच्चों सेंटीमीटर में, ठीक। और आपको क्या गिवन बच्चों, पेरीमीटर गिवन है, कितना गिवन बच्चों 30 गिवन है। कितना गिवन है बच्चों 30 गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द पेपर, आपसे क्या पूछी गई है, लेंथ पूछी गई है, लेंथ ऑफ द पेपर, क्वेश्चन मार्क बच्चों। सर ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहली बात आपको पता क्या होना चाहिए, पेरीमीटर आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ही तो है, यस रेक्टेंगुलर है बच्चों, रेक्टेंगुलर पेपर, रेक्टेंगल। चलिए रेक्टेंगल बात वही है। तो क्या होता है 2l + b होती है, 30 गिवन है आपको, ठीक है। 2l की वैल्यू आपकी कितनी आई बच्चों, l की वैल्यू तो आपसे पूछी गई है ना, तो l सबको तो पता है ना, l क्या होता है, l होता है। b की वैल्यू कितनी आपको गिवन है 23/2 गिवन है। 2 से कैंसिल करेंगे 15 टाइम जाएगा बच्चों, 15 इक्वल्स टू कितना होगा 2 × l, 2l हो जाएगा, 1 मानकर करेंगे ना, और कितना होगा 23 हो गया, अपॉन में कितना हो गया 2 हो गया। मैं इधर सॉल्व करता हूँ, जरा ध्यान देंगे। 15 2 जा कितना होता है बच्चों 30 होता है, इक्वल्स टू में कितना है 12l प्लस में 23। अब आइए 2l इक्वल्स टू 30 - 23, तो 2l इक्वल टू बच्चों कितना आ गया 7, l इक्वल्स टू बच्चों कितना आ गया 7/2। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में गिवन, क्योंकि आपका क्वेश्चन भी मिक्स में दिया था, इसलिए मिक्स में ही कन्वर्ट कर देंगे हम जरा इसको। 2 3 जा 6 और 1 7 मीटर, सेंटीमीटर सॉरी। तो हेंस द लेंथ ऑफ द पेपर इज 3 होल 1/2 सेंटीमीटर बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, देखते हैं क्या गिवन है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 6, फाइंड द साइड ऑफ ए रोम्बस व्हिच पेरीमीटर इज 16/5 सेंटीमीटर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन बच्चों, पेरीमीटर गिवन है। क्या गिवन आपको, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कितना है बच्चों, ये 16/5 सेंटीमीटर। आइए जरा, सबसे पहली बात तो पेरीमीटर आपको लिखेंगे 4 × साइड इक्वल्स टू 16/5 बच्चों, यही तो होता है। अब आइए जरा, हमें तो साइड फाइंड करनी, साइड। तो साइड कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, देखिए 16/5, अब डिवाइड में जाएगा, ये कहाँ जाएगा इसके, ये डिवाइड में जाएगा, तो साइड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16, 5 × 4, 4 4 जा 16। तो आंसर कितना आया बच्चों, साइड कितनी आ गई
4/5 आ गई। कितनी आ गई? 4/5 आ गई। तो हेंस द साइड। अब एक इजी तरीका और मैं बता दूं बच्चों को, भाई ये सवाल मैंने आपको आसानी के लिए इस तरीके से करा, वरना मैं इसको यहां से कर देता। सेकंड मेथड आप लोग कर सकते हैं बच्चों। क्या करेंगे? फॉर्मूला हो गया भाई 4 इंटू साइड हो गया जी, बिल्कुल हो गया। 16/5 पेरीमीटर, 4 4 जा 16 हो गया। तो साइड आपकी कितनी आ गई? कितनी आई? 4/5 आ गई। क्या लिखेंगे? हेंस द साइड ऑफ क्या रोम्बस इज 4/5। ये तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से नोट करेंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों आइए जरा। क्वेश्चन नंबर 7 पे थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, अच्छा सवाल है। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फ्रेम इज 13 होल 1/2, 13/2। तो लेंथ ऑफ द फ्रेम गिवन बच्चों, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फ्रेम इक्वल्स टू, हम इसको लेंथ है तो इसलिए L इक्वल्स टू मैं आपको ऐसे भी लिख सकता हूं 13/2 सेंटीमीटर बच्चों। एंड इट्स ब्रेथ इज 2 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। जो ब्रेथ है बच्चों, ये ब्रेथ जो है ऑफ द रेक्टेंगुलर फ्रेम, इसको भी हम लोग जो कहते हैं, ये 2 लेस देन है बच्चों। क्या है ये? 2 लेस देन किससे? लेंथ से। किससे बच्चों? लेंथ से 2 लेस देन है। आइए सॉल्व कर लीजिए जरा इसको। 13 माइनस 2 2 जा कितना होगा बच्चों? 4 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा। 30 में से 4 गया बच्चों 9/2 सेंटीमीटर, 9/2 सेंटीमीटर। आगे मैं आपको सुना देता हूं क्या पूछा, जरा पढ़ के। आगे कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फ्रेम। क्या निकालना? पेरीमीटर भी निकालना है और एरिया भी निकालना है। तो बच्चों पेरीमीटर की बात करें अगर हम, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम, फ्रेम क्या होता है बच्चों? 2L प्लस बी होता है। तो 2L की वैल्यू आपको तो पता है भाई, L की वैल्यू कितनी है? देखिए 13/2 और B की 9/2। अब देखिए दोनों का एलसीएम सेम है बच्चों, तो 13 + 2 हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, 9 है सॉरी। तो कितना आएगा बच्चों? 2 कितना होगा बच्चों? 22/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर आ गया भैया। इसका जो पेरीमीटर तो आ गया कितना? 22 सेंटीमीटर। आप लोग आंसर चेक कर लेंगे। और क्या पूछा गया आपसे? एरिया पूछा गया भाई। एरिया क्या होता है सबको पता होना चाहिए भाई, रेक्टेंगल का L इंटू बी होता है। L की वैल्यू 13/2, B की वैल्यू 9/2। सॉल्व करेंगे 39 जा बताइए 117, तो 2 2 जा कितना होगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर तो आपका सेंटीमीटर रहता है और जब एरिया निकालते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए चलते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे बच्चों जल्दी से सब बच्चे एक बार। ए जूट बैग कैन होल्ड 25 किलोग्राम ऑफ राइस। बच्चों एक जूट का बैग है कोई, वो 25 किलोग्राम उसमें राइस आता है। हाउ मेनी सच बैग आर रिक्वायर्ड टू होल्ड 2 होल 1/2 क्विंटल। देखिए 2 होल 1/2 क्विंटल का मीन्स क्या होगा? 2 2 जा 4 1 5/2। ये 2.5 क्विंटल हमारे पास में है बच्चों राइस। उसके लिए कितने बैग चाहिए? नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बैग हमसे पूछे गए। 1 क्विंटल इक्वल टू आपको सबको पता है 100 किलोग्राम होता है। जल्दी से हम इसको भी सॉल्व करेंगे बच्चों। चलिए तो क्या लिखेंगे? जूट बैग होल्ड इक्वल्स टू 25 किलोग्राम। 25 किलोग्राम ए जूट बैग लिख लेंगे, है ना। ए जूट बैग होल्ड 25 किलोग्राम। बच्चों पूछा क्या गया? देखिए अब आगे कह रहा है हाउ मेनी सच बैग आर रिक्वायर्ड टू होल्ड 2 होल 1/2 क्विंटल। 2 होल 1/2 क्विंटल के लिए कितना चाहिए होगा ये पूछा गया बच्चों। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बैग हिसाब से पूछे गए, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बैग्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बैग्स आपसे पूछे गए। तो देखिए रिक्वायर्ड जब नंबर ऑफ बैग्स आपसे पूछे गए हैं तो एक सिंपल सा लॉजिक देखिए, आपको कितना 25 किलोग्राम गिवन है। कितना गिवन है? 25 किलोग्राम। अच्छा ठीक है 20। अब 1 क्विंटल में कितना हो गया बच्चों? 1 क्विंटल में कितना हो गया आपका? तो 100 किलोग्राम हो गया। कितना हो गया? 100 किलोग्राम बच्चों। चलिए
और हमारे पास जो राइस है कितना है 2 होल। अच्छा राइस जो है बच्चों हमारे पास कितना गिवन है वो 2 होल 1/2 है, 2 होल 1/2 क्विंटल। तो ये क्विंटल में 2 2 जा 4 1 5/2 क्विंटल हो गया बच्चों, 5/2 क्विंटल हो गया। कितना हो गया बच्चों 5/2 क्विंटल। देखिए 5/2 क्विंटल को हम लोग किलो इसमें कन्वर्ट कर दिया 100 और जो हमारी गिवन था वो 25 था। चलिए 5 5 जा कितना हो गया 25 हो गया और ये 50 टाइम हो जाएगा और ये 5 10 जा 50 कितना आया बच्चों 10 आ गया आंसर। तो मेरे हिसाब से तो भाई चेक कर लो एक बार आंसर कितना आ रहा है 10 आ रहा है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बैग्स कितने आ गए 10 आ गए, या कॉमा लगा के नीचे लिखेंगे आप लोग इसको 10 बैग्स चाहिए। हेंस रिक्वायर्ड लिख सकते हैं आप लोग, हेंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बैग्स 10। चलिए लास्ट क्वेश्चन था, तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था चैनल को सब्सक्राइब करें। एक्सरसाइज 1.3 ऑलरेडी अपलोड कर दी। अब आपकी नेक्स्ट चैप्टर में हम 2 बात करेंगे बच्चों। चैप्टर का नेम है आपका एक्सपोनेंट्स मींस पावर, और कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 6 क्लास 8 ऑलरेडी अपलोड हो चुकी बच्चों। फुल वीडियोज आप वहां से देख सकते हैं जो बच्चों कंपोजिट मैथमेटिक्स जिन स्कूलों में चल रही है। क्लास 7 की ऑलरेडी अपलोड की जा रही है बच्चों। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट अपलोड हो गया, चैप्टर नंबर 2 की हम अपलोड करेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।